हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू मिनी तीसाज व्लॉग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और खुश होंगे। तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में बताया था और आप मेरा थंबनेल और टाइटल देखकर भी समझ गए होंगे कि जो हम लोग जो हैं वो निकल गए हैं हैदराबाद के लिए, वो भी बाय कार। तो जैसा आई थिंक मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में भी बताया था कि इस बार हम थोड़ा जल्दी निकलेंगे क्योंकि हमें बाय कार ट्रेवल करना था। तो बस ये देखिए, अभी इतिशा का हमने जो है पीछे पूरा बेड का सेटअप कर दिया था क्योंकि जो ये हमारी जर्नी होने वाली है ना, ये 3 डेज की जर्नी है। तो हम काफ़ी कंफर्टेबली तरीके से ही जाना चाहते थे। वैसे तो ये 1400 किलोमीटर्स का ही जो रूट है, वो आगरा टू जो हमारा हैदराबाद है वहाँ हमें जहाँ जाना है, हाकिम पीठ वहाँ तक का। बट हमने सोचा था कि हम नाइट में मतलब बिल्कुल अवॉइड करेंगे, हमको नाइट में ड्राइव करनी ही नहीं थी। तो इसी वजह से जो हमारा डे 1 था, तो जहाँ हम निकले थे आगरा से डायरेक्ट सागर के लिए, और रास्ते में हम लोगों ने जहाँ भी ब्रेक्स वगैरह लिए थे तो मैंने भी मतलब कुछ चीज़ें तो नहीं ऐसे शूट की थी, और बाकी का मैंने जितना भी अभी यहाँ पर शूट किया है तो आप लोग देख ही सकते हैं। और आगरा टू ग्वालियर जो रूट था ना, वो थोड़ा सा मुझे बाय रोड इतना ज़्यादा मतलब बहुत ही इतना मतलब प्रॉब्लमेटिक था सब कुछ, क्योंकि रोड भी काफ़ी ख़राब था और जो ट्रक्स वगैरह की जो लेन थी तो वो भी इतनी फुल चल रही थी, तो जिसकी वजह से हम लोग को 3 to 4 आवर्स तो उसी को ही क्रॉस करने में लग गया था। तो ज़्यादा नहीं था वहाँ की आई थिंक डिस्टेंस, बट हम लोग को 8 to 9 आवर्स दिखा रहा था, क्योंकि अब समझ में आया कि वो रूट इतना ज़्यादा खराब था ना, तो जिसकी वजह से जो हमारा आस थे ना वो इतने ज़्यादा बढ़ के हमें गूगल मैप में दिखाई दे रहे थे। तो बस फिलहाल अभी देख सकते हैं आप लोग कि हम लोग मॉर्निंग में निकले थे, और अभी देखिए मैं थोड़ा सा ये सनसेट जो हो रहा है उसका व्यू कैप्चर कर रही थी। तो अभी ये हम लोग को नाइट हो गया है, और मैंने यहाँ का ना मतलब रूट भी देखा है, तो वो काफ़ी कुछ ऐसे है लाइक जंगल वगैरह को जो कट करके रास्ते बनाते हैं, तो वो प्रॉपर हाईवे भी नहीं है जैसे अपना NH वगैरह होते हैं। तो ये काफ़ी मतलब बहुत ही जंगल वाला एरिया था। तो अब बहुत अच्छा किया हम लोगों ने जो नाइट में अवॉइड किया कि हम लोग नहीं ड्राइव करें, क्योंकि फैमिली के साथ ना एक्चुअली सेफ भी नहीं रहता है, और इतिशा भी काफ़ी छोटी है, तो हम लोगों ने सोचा था। और यहाँ से ही हमें 8 to 9 जो आवर्स लग रहे थे, तो जिसकी वजह से हमने सोचा था कि हम लोग आराम से नाइट पूरा स्टे करेंगे, देन फिर अर्ली मॉर्निंग हम लोग नागपुर के लिए निकलेंगे। तो अभी कुछ हम ऐसे ही अपना जो हमने पूरा प्लान जो हमने लेआउट तैयार किया था, तो बस हम उसी के अकॉर्डिंग निकल गए थे। तो फाइनली अभी ये हम लोग निकल गए थे सागर सिटी के लिए, और हमने जितने भी प्री बुकिंग्स ही कर रखी थी सभी होटल्स वगैरह की, तो हमने यही सोचा था कि हम लोग किसी भी मीन्स होटल वगैरह जो भी लेंगे वो हमारे हाईवे के बहुत ही नियर अबाउट, मतलब हमारा हाईवे से ही हो, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे भी निकलना ही था अर्ली मॉर्निंग। बट हम जो भी सोचते हैं तो उससे बहुत तो थोड़ा बहुत तो प्लान में चेंज हो ही जाता है। बट हम यहाँ बहुत ही टाइमली पहुँच गए थे 7:35 अराउंड। बाकी का अभी हम लोग बस जाके हमें बस रूम में चेक इन वगैरह ही करना था। तो थक गए थे हम लोग काफ़ी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पहुँचकर, और मुझे लग रहा था ना बस मैं जल्दी से रूम में जाऊँ फ्रेश वगैरह होके, और मैं आराम से ना बस मैं सोना चाहती थी, क्योंकि मेरी तो एक दिन पहले ही इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, और हमारा ये प्लान भी एकदम ड्रॉप होने वाला था, एकदम बेकार हो जाता। बट यही था कि ये अपनी और ज़्यादा छुट्टियों को एक्सटेंड नहीं करा सकते, तो जिसकी वजह से हमें निकलना ही पड़ा। और एक नाइट पहले ही, वैसे भी इतिशा की तो कुछ दिन पहले से ही तबीयत वगैरह ख़राब चल रही है, और उसके बाद फिर मेरे को भी एक नाइट पहले मतलब यही सब कुछ जो भी था वो वायरल वगैरह ही चल रहा है आई थिंक। तो इतना ज़्यादा मैं बीमार हो गई थी, कोल्ड कफ फीवर। और उसके बाद फिर मैंने मतलब ऐसा भी हुआ कि इतना मुझे ठंड वगैरह भी लग रही थी, तो बस मुझे जाते ही बस मैं सो गई थी। शायद मुझे ये भी याद नहीं आ रहा था कि मतलब मेरे को अभी डिनर भी करना है क्या नहीं करना है, तो मैं इतनी परेशान हो गई थी। और फिर मॉर्निंग में उठते उठते इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अगर 1 डे हम यहाँ स्टे भी कर लेंगे तो भी हम एक दिन का और भी ज़्यादा गैप लेके चल रहे थे। बट मैंने कहा नहीं, अभी हमें
निकलना ही होगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ स्टे करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। और फिर बस उसी के बाद ये ब्रेकफ़ास्ट जो भी आपने देखा तो वो भी हम लोगों ने कर लिया था। तो सैंडविच था और उसमें आलू का पराठा था एंड बाकी का पोहा वग़ैरह भी आया था। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं मन कर रहा था मेरा, बट थोड़ा बहुत ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह करने के बाद फिर होटल से सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ और सब कुछ चेकआउट करने के बाद हम आ गए थे बाहर। और अभी हम लोग निकलने वाले थे, तो ये हमारा डे जो 1 था वो हो गया था कंप्लीट और ये डे 2 हो गया था स्टार्ट। तो अभी हम जा रहे हैं सागर से सीधा नागपुर, जिसमें हम बीच में थोड़ा बहुत रुकेंगे कहीं पर, मीन्स हल्का-फुल्का बस हम एक हॉल्ट लेंगे जिसमें हमें लंच वगैरह करना था, क्योंकि हम ब्रेकफ़ास्ट करके निकले थे। और यहाँ भी हमारा सेम ही था कि हमें 7:30 या 8 ओ क्लॉक तक हम मीन्स पहुँच जाएँगे, क्योंकि हमने वहाँ भी जहाँ पे किया हुआ है बुकिंग, वहाँ हमने यही टाइम दे के रखा हुआ था। और बाकी का भी आप जो देख रहे हैं, तो मैं इस लेक को देखने के लिए आई हुई थी, बट यहाँ पे इतनी धूप हो रही थी और थोड़ी-सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि चलो हम ऐसे ही थोड़ा-सा राउंड लगा के आते हैं, देख कर आते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी ये लेक बताते हैं सब यहाँ पे। तो बस उसी के साथ फिर अभी ये देखिए, अभी हम लोग निकल गए थे नागपुर के लिए, और अभी यहाँ से भी हमें वही 9 से 10 घंटे का एक जर्नी था जो हमें पूरे आज डे का कंप्लीट करना था। तो और इतिशा तो बस मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट वगैरह करके गाड़ी में सो गई, और सोने के बाद वो सीधा तभी उठती हैं जब हम लोग होटल पहुंचने वाले होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। और सीरियसली मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, यहाँ से जो सागर से नागपुर के बीच का जो डिस्टेंस था ना, वो इतना ज़्यादा अच्छा था ना, बहुत ही मीन्स पूरा जंगल के बीच से आपको जो आपका रूट है वो जा रहा है। और नाइट के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, आई थिंक, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक भी ऐसी कोई भी नहीं दिखा है कि जैसे आपका लाइट वगैरह का यहाँ कोई सोर्स तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो नाइट के लिए तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बट अगर आप डे में कर रहे हो तो व्यू बहुत प्यारा है और बहुत ही अच्छा आपको मतलब एक एक्सपीरियंस भी होगा, क्योंकि ये बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था कि एकदम सिटी से कट करके था। और जो यहाँ पे हैवी जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं तो वो भी शायद प्रोहिबिटेड ही होंगे या जो भी होगा, बट डे में नहीं थे वो यहाँ पर। तो छोटी मोटी जो ये अपनी गाड़ियाँ वगैरह थी बस वही चल रही थी। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही मीन्स बहुत ही प्यारा एक आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही प्यारा एक सीनरी टाइप का व्यू। तो मुझे ये सिनेरियो बहुत अच्छा लगा। और थोड़ा-सा लेकिन जो ड्राइव है वो आपको सेफ करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा राउंड में, और जो रोड्स वगैरह भी हैं तो उसका कट बहुत ही मतलब मुझे तो सेफ नहीं लग रहा था, क्योंकि आपको बहुत ही सेफली ही चलानी पड़ेगी गाड़ी। और कनेक्टिविटी का बोलो तो सिटी से मुझे तो लगता है काफ़ी हटकर ही थी, तो नाइट के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बट अगर अगर आप ब्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये रूट मुझे बहुत अच्छा लगा, जो नागपुर तक जा रहा है सागर से। तो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही मतलब ऐसा लगेगा आपको कि जैसे किसी आप पहाड़ी वाला जो एक एरिया होता है ना, वहाँ पर हो। तो बाकी का आप मेरे वीडियोस वगैरह में भी देख रहे होंगे कि गाड़ी किस तरीके से टिल्ट होकर पूरा, तो काफ़ी कट बनाकर इन लोगों ने इस तरीके से ये रूट को बनाया है। और उसके बाद जाकर ये NH-44 से ही कनेक्ट हो गया था। तो अभी जो है हमारा ऑलमोस्ट ये है कि जो सिटी है नागपुर वो आने वाली थी, क्योंकि ये सिटी का आउटर चल रहा था। तो काफ़ी मीन्स यहाँ पर थोड़ा बहुत हम लोग को सिटी वगैरह समझ आ रही थी, थोड़ी थोड़ी देर में तो समझ आ रहा था कि हम कहीं नागपुर के आउटर पर ही चल रहे हैं। तो ये तो इतना ज़्यादा मतलब मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे पहुँचने के बाद तो मतलब मेरी इतनी कंडीशन ख़राब हो जाएगी ना कि मुझे मतलब एडमिट भी होना पड़ गया था जाके SMC में। तो अभी फ़िलहाल सब कुछ ठीक है। तो मैं सभी ब्लॉग अभी मैंने इतने दिनों बाद इसीलिए इन ब्लॉग्स को एकदम कंटिन्यू करके डाला है। तो अभी फाइनली ये देखिए, आप ऊपर देख भी रहे होंगे, हम ये नागपुर सिटी में कर रहे हैं एंट्री। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश मिला था हमें, क्योंकि इवनिंग का टाइम था और ये हम कोई वीकेंड पर भी नहीं आए थे, ये वीकडेज में ही था। तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग भी था लोगों का।
और फिर उसके बाद फाइनली हम लोग होटल में आ गए थे और रितिशा पहले ही ऊपर आके ये देखिए आराम कर रही हैं वो। और इतनी खुश हो गई थी रितिशा क्योंकि उसको वो गाड़ी में भी सोते हुए आई थी और उसके बाद फिर यहाँ आकर भी उसको ऐसा लग रहा था पता नहीं हम कहाँ ही घूमने जा रहे हैं। तो वो पता है इतना एंजॉय करती है ना सभी चीज़ों को, क्योंकि वो गाड़ी में मस्त सोती हुई आती है तो उसको कोई इतना थकान का या किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ा। और बाकी का फिर बस यहाँ पर भी हम लोग नाइट में डिनर विनर करके सो गए थे, क्योंकि बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं हो रहा था कि हम 1-2 घंटे भी बैठ के मतलब कुछ भी नहीं, बस ऐसा लग रहा था बस खाना खाएं और सो जाएं। तो अभी ये हो गया था मॉर्निंग, और मॉर्निंग में मैंने बहुत ही लाइट जो ब्रेकफास्ट है वो ले लिया था। तो ये ब्रेड बटर वैसे मैं तीशा के लिए लेके आई थी, बट पता नहीं क्या उसको बटर का टेस्ट ही समझ नहीं आया, और पोहा बहुत ही तीखा था तो उसने ज़्यादा नहीं खाया। और बाकी का फिर मैंने तीशा को थोड़े से फ्रूट्स खिला दिए थे, बाकी का उपमा भी था तो वो भी मैंने तीशा को लेके खिला दिया था। और अपने लिए मैंने एक इडली और सांभर भी लिया था और रितिशा को भी खिला दिया था। डोसे के ऑप्शन के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ता, बट हमने सोचा कि रितिशा अगर इडली खा लेगी तो फिर बस हमने उसको उतना ही खिलाया। और उसके बाद फिर अभी हमें यहाँ से भी करना था चेकआउट, और अब हमें निकलना था फाइनली हमारी डेस्टिनेशन हैदराबाद के लिए। तो एक बार हम लोग रूम से बस क्रॉस चेक कर रहे थे कि हमारा कोई सामान वगैरह ना रह गया हो। तो बस सारे सामान वगैरह को लेने के बाद अभी हम लोग जा रहे थे लिफ्ट से नीचे, और उसके बाद फिर अभी मैं और रितिशा यहाँ पर करेंगे बैठ के थोड़ी देर वेट, क्योंकि इनको थोड़ा सा जो प्रोसीजर था चेकआउट का, बाकी का की वगैरह जो भी इनको सबमिट वगैरह करनी होगी तो ये बस उसी के लिए जा रहे थे। बाकी जो हमारा सिक्योरिटी के लिए भी सबमिट किए थे तो हमें अपने आईडीज़ वगैरह भी लेनी थी। तो बस मैं और रितिशा यहाँ पर बैठ कर रहे थे वेट, क्योंकि अभी हमें यहाँ से निकलना था। तो बस अभी फ़िलहाल हमारा जो ये डे 3 स्टार्ट हुआ है ये भी हमने कर दिया था स्टार्ट, और बस अब हमें फाइनल हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंचना था। और ये भी डे अच्छा ही रहा, बट मुझे पहले यहाँ से ले जाके मेडिसिन लेनी थी, क्योंकि होल नाइट मेरी तबीयत इतनी ख़राब रही थी ना। तो फाइनली अभी हमने नागपुर को कर दिया था बाय बाय, और अभी हम लोग हमारे NH जो 44 है जो हमारा दिल्ली से ही डायरेक्ट हैदराबाद के लिए ही कनेक्टेड है, तो हम उसी से ही आ रहे थे। तो बस अभी हम थोड़ी देर में जाके उसी अपने NH 44 पे चले जाएंगे। और सबसे अच्छी चीज़ यही है कि जो मतलब कनेक्टिविटी है मतलब बाय रोड सभी शहरों की, तो हर चीज़ एक्सपीरियंस करते हुए आना। बट थोड़ा सा बस जो मेरी तबीयत ने मुझे इतना परेशान कर दिया था, क्योंकि बार बार हर जगह जाना, फिर पानी बदलना, बिल्कुल भी बॉडी को रेस्ट ना मिलना, तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ ऐसे ही रीजंस रहे होंगे। और फिर अभी ये जो 3 डेज़ की जर्नी थी तो इसमें मेरा वायरल इतना ज़्यादा एक्सटेंड हो गया था ना, जिसकी वजह से और मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये भी हुई थी कि मैंने पहले एक एंटीबायोटिक खा ली थी, उसके बाद मैंने जो सेकंड एंटीबायोटिक ली तो मुझे पता चला कि आप एक एंटीबायोटिक के बाद नहीं खा सकते हो, जिसकी वजह से मेरी और भी थोड़ी-सी कंडीशन और जो मेरा फ़ीवर है वो अनकंट्रोलेबल हो गया था। मुझे 106 के ऊपर फ़ीवर जा रहा था, तो जिसकी वजह से नाइट में मुझे इतना परेशान होना पड़ रहा था। फिर उसके बाद आप फुल डे ड्राइव मतलब एक जर्नी में हो और आपको बैठना ही है, क्योंकि मुझे मतलब पीछे जाके नहीं, ये मुझसे बहुत बोल रहे थे कि तुम पीछे जाके आराम से लेट जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीशा भी सो रही है। बट मेरे को नहीं ऐसा हो रहा था, कि मेरे को लगा था नहीं मैं यहीं पे आराम से बैठी हुई हूँ। तो बस ठीक है, बाकी का जर्नी अच्छे से हो गया, हम अच्छे से हमारे घर आ गए थे। और इवनिंग में सच बताऊँ ना, मुझे इतना अच्छा फ़ील हो रहा था जब मैंने ये देखा। ये वही है हमारा क्रॉसिंग, जहाँ पर मैं मोस्टली हम लोग कहीं भी जाते हैं तो मैं आपको अपने वीडियोज़ में दिखाती हूँ। तो ये वही बोलाराम स्टेशन है। और जब मैं इवनिंग में यहाँ पहुँची थी ना, तो लिटरली मुझे इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि 3 डेज़ के बाद एटलीस्ट हम एक फाइनल हमारी जो जर्नी है उसका एक एंड हो रहा था। और बहुत ईज़ी लगता है हमें कहना कि ये 3 डे की जर्नी है, हम नाइट स्टे कर रहे हैं, बट आप मतलब कंफर्टेबली चीज़ें नहीं कर सकते हो, आपके साथ बच्चा है। कैसे लग रहा है आपको हैदराबाद आकर? तो अभी फिलहाल आप ये तीशा की बातें सुनिए। अच्छा लग रहा है। ओके, और कितना दिन लग गया हमको यहाँ आने में? क्या कर रही हो? दिखाओ कैसे बना रहे हो।
आप अपने बनाओ। देखो। तो बस मेरी तबीयत जो ख़राब थी उसी की वजह से ये देखिए मैं अभी आई हुई हूँ एसएमसी, और मैं ऐसे ही बस पता है मैं तीशा को देख रही थी क्योंकि वो डांस कर रही थी, और पता नहीं कैसे तीशा ने फ़ोन लेके ना मेरा एक रैंडम सा वीडियो ऐसे ही शूट कर दिया था। तो अभी मुझे डॉक्टर ने यहाँ बोल दिया था कि आपको करना पड़ेगा एडमिट। तो बस ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। थैंक